हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए हम आपके लिए जीके और जीएस की बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो विश्व का भूगोल, तो आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल, ग्रह एवं उपग्रह। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? बताइए, पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या बृहस्पति? तो धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारे सौरमंडल के ग्रहों को उनके घनत्व के सही आरोही क्रम में दर्शाता है? बृहस्पति, यानी कि आरोही क्रम में बताना है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा फिर कौन सा सौरमंडल में। घनत्व, घनत्व मतलब साइज में कौन बड़ा है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो बताइए चारों में से कौन सा आएगा? बृहस्पति, वरुण, अरुण, बृहस्पति, अरुण, वरुण, वरुण, अरुण, मंगल, अरुण, बृहस्पति, वरुण। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? घनत्व के हिसाब से बताना है तो ऑप्शन डी, पहले अरुण फिर बृहस्पति फिर वरुण। आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल के प्राकृतिक उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है? शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, गलत बताना है। तो ये बात तो सही है। कुछ प्राकृतिक उपग्रहों के छिपे हुए महासागर होते हैं, ये कुछ गलत सी लग रही है। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये भी सही है। केवल ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी गलत है और बाकी सब सही है। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, कुछ प्राकृतिक उपग्रहों के छिपे हुए महासागर होते हैं में। तो ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि बढ़ती दूरी, यानी कि पृथ्वी के नजदीक कौन है फिर कौन है फिर कौन है? तो मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति या बुध। तो कौन सा जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी के बाद फिर शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, ये आपको बार बार कहना ना पड़े, आप खुद समझदार हो, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका? तो कौन सा नहीं है बताइए इन चारों में से? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निहारिका सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? यानी कि कौन सी तारीख को होते हैं? 30 जनवरी, 20 दिसंबर, 22 सितंबर या 4 जुलाई? सबसे अधिकतम दूरी पर। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूरज सबसे ज्यादा दूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है बताइए? यानी कि सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 5, 8, 7 या 6? तो हमारे सही जवाब, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। तो 8 ही तो ग्रह चक्कर लगाएंगे, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते, इसका जवाब दीजिए।
सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति? सबसे बड़ा बताना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति सबसे बड़ा है। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि सबसे बड़ा है बृहस्पति, तो बी वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा है। अब बृहस्पति में देखो, बृहस्पति के बाद कौन सा बड़ा है, तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ऑप्शन सी एकदम सही है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, यूरेनस या नेपच्यून? इनमें से ही बताना है सबसे छोटा ग्रह। तो हमारा सही जवाब है मंगल सबसे छोटा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच बताना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए बताइए, चारों में से बताइए, ऑप्शन आपके पास दिए हुए। तो ऑप्शन डी, बृहस्पति। मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि आएगा। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल। तो बताइए कौन सा आता है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बृहस्पति। यहां पर था मंगल और शनि के बीच कौन सा आता है? बृहस्पति आता है। तो ऐसे याद रख लो आप लोग कि बुध, बुध के बाद कौन सा आएगा? बुध के बाद मंगल नहीं आएगा, तो सीधा क्या जाएगा? शुक्र आ जाएगा। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? यानी कि जो सूर्य का व्यास है पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, यानी कि पृथ्वी से कितना बड़ा है? 92, 109, 146 या 123? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, 109। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को खालिस्तान कहा जाता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। फोटोस्फेयर, कोरोना, क्रोमोस्फेयर या ट्रांजिशन रीजन? तो क्या बोला जाता है उसको? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, बाहरी भाग को कोरोना बोला जाता है। कोरोना, ये वो वाला कोरोना नहीं है, भाग है ये। सूर्य ग्रहण कब होता है? इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। नॉर्मली बात है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके बीच क्या आता है, जब हम कंफ्यूज होते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब, क्या बता रही हूं मैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। यानी कि अगर बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण होगा। अगर बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण, अगर बीच में पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण। सूर्य किसी के बीच में नहीं आएगा। अगर बीच में चंद्रमा आ गया, बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्र ग्रहण। आ गया समझ में? फिर से यही सवाल रिपीट हो गया कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा, यानी कि बीच में अगर चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? यानी कि सूर्य में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या मीथेन? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सूर्य में सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का अधिकांश भाग, यानी कि अधिकांश सूरज किससे मिलकर बना है? तो अभी बताया था हाइड्रोजन से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं। सौर चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? 5, 9, 11, 7? तो कितने वर्ष की होती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 वर्ष की अवधि होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? बताइए कितना समय लगता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट, 8.311 लिख रखा है ना, तो इनकी 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है वैसे प्रॉपर। तो हमारे ऑप्शन से क्या मिल रहा है? डी वाला ही मिल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो अभी बताया था कितने मिनट में, 8 मिनट में। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जल्दी से ऑप्शन फटाफट दो, ए बी सी डी, बताइए क्या आएगा? सबसे बाहरी परत अभी बताए थोड़ी देर पहले। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है, और यह कब, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है ना, तभी दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, दहन प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या ट्रोपोस्फीयर। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऐसे याद रखना, तो फोटो खींचते हैं तो लाइट पड़ती है ना, तो चमकीला भाग फोटोस्फीयर हो जाएगा, ऐसे याद रह जाएगा ना आपको। आगे बढ़ते हैं, बुध के कितने उपग्रह होते हैं? तो ये बात ध्यान रखना कि बुध के कितने उपग्रह होते हैं, तो बुध का कोई उपग्रह ही नहीं होता, यानी कि 0 उपग्रह होते हैं, बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, तो हमेशा याद रखना। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता? तो अभी बताया था, एक तो बुध का नहीं होता, तो ऑप्शन में कहां पर है? बुध 2 में है, तो ये दोनों तो रह गए। बुध का होता है, लेकिन और किसका नहीं होता उपग्रह? तो ऑप्शन क्या जाएगा? बी, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? अभी बताया था, मंगल, नेपच्यून, बुध या प्लूटो। तो क्या जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, बुध के नहीं होते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं? 56, 88, 300 या 36। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक साल में बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं? तो 88 दिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो या डिमोस। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? जल्दी से कमेंट करो, ए बी सी डी। तो ऑप्शन डी, डिमोस है, मंगल ग्रह का है। फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह है जो मंगल ग्रह के हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें जहां पर स्थल है। यूरेनस यानी कि अरुण, बृहस्पति, वरुण यानी नेपच्यून या बुध। बताइए क्या कौन सा है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बुध। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह समीप बृहस्पति, बुध, शनि या यूरेनस। तो हमारा सही जवाब है सबसे नजदीक है बुध। आगे बढ़ते हैं, बुध सूर्य से, अभी बताया था अगर सबसे नजदीक है तो सर्वप्रथम यही होगा, तो बुध सूर्य से पहला ग्रह है। आगे बढ़ते हैं, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार अलग अलग करके पूछा है, तो यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछ रहा है। तो कौन सा है? अभी बताया था बुध ग्रह। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? शनि, शुक्र, वरुण या बृहस्पति। अभी बताया था किसका कोई उपग्रह नहीं है या चंद्रमा नहीं है, तो ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह का और बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे गर्म ग्रह बताइए, शुक्र, बुध, नेपच्यून या मंगल। तो थोड़े से कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ा गलत कर सकते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक क्या है? बुध ग्रह है, तो सबसे गर्म भी यही होगा। नहीं, ये एकदम गलत है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह क्या जाएगा? शुक्र ग्रह। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इस नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में कौन सा क्रमांक है? 5, 6, 7 या 8। तो शुक्र ग्रह का कौन सा क्रमांक है? हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 6। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या नेपच्यून। देखो एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन क्या जाएगा? बी, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, और एक बुध ग्रह का। यहाँ पर चंद्रमा भी आ सकता है उपग्रह की जगह। आगे बढ़ते हैं,
शुक्र सूर्य से खालिस्तान ग्रह है, दूसरा, चौथा, छठा या आठवां। यानी कि शुक्र के बाद सूर्य से कितने नंबर के बाद शुक्र आता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरा। यानी कि पहले बुध फिर शुक्र, और सबसे गर्म यही है, बुध नहीं आएगा। करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अपने करंट अफेयर की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है नौकरी एस्पिरेंट, www.naukriaspirant.com। यहाँ से आप करंट अफेयर से संबंधित डेली PDF, फिर उसके क्यूज, वीकली क्विज और मंथली PDF, 6 मंथ PDF, ईयरली PDF सभी आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? अभी बताया था, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, ए वेरी गुड। काफी बच्चे सही बोल रहे हैं, ऑप्शन ए 0। किस अमल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं? नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किसके कारण होते हैं? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, रुको, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसीफर एक खालिस्तान का नाम है। तो लूसीफर किसका एक अन्य नाम है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह को लूसीफर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? परिपत्रक, दीर्घवृत्ताकार, गोलाकार या अस्थायी? चारों में से बताइए कौन सा आकार है पृथ्वी का? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 2/3 सतह पर पानी से ढके होने के कारण, वातावरण में पानी के लदे बारिश बादलों के कारण, वातावरण में प्रदूषण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। यानी कि 2/3 का मतलब मान लो ये पृथ्वी है, तो बस इतने से भाग पर तो क्या है, हम रहते हैं, और पूरे भाग पर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। यानी कि 2/3 का मतलब है, जैसे कि मान लो 3 भाग, ये ऐसे 3 पार्ट बने हुए हैं, 1 2 3 पार्ट बने हुए हैं, तो इस पूरे भाग पे तो क्या है? पानी है, और इस भाग पर ही हम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी को और किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑरेंज, हरा, नीला या पीला? तो ऑप्शन सी, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। एक खगोलीय इकाई यानी कि AU, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, के बीच की दूरी को निरूपित करती है। यानी कि खगोलीय इकाई से हम किसकी दूरी नापते हैं? सूर्य और बुध की, पृथ्वी और चंद्रमा की, पृथ्वी और सूर्य की, चंद्रमा और सूर्य की। तो खगोलीय इकाई AU से हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, या सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल? तो क्या बनाए रखता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। आगे बढ़ते हैं, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुव क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? तारों की आंतरिक चमक, सुमेरु ज्योति, सक्रिय गैलेक्सी नाभिक या उल्का वर्षा? बोलो क्या कहा जाता है उनको? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुमेरु ज्योति बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर यानी कि एल्फेयन नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? 16 अगस्त को, 22 मई को, 4 जुलाई को, 23 अक्टूबर को? तो बताइए कब होती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 जुलाई को।
आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है या क्या होती है? एल्फेयन, एंटीपोड, पेरिहेलियन या LD8? बताइए क्या होती है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एल्फेलियन, यानी कि उसको और क्या बोलते हैं हिंदी में? अपसोर। क्या बोलते हैं? अपसोर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण, घूर्णन, अंतरण या प्रदीप्ति? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, घूर्णन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को खालिस्तान कहते हैं। सूर्य के चारों ओर बताना है, अपने अक्ष पर घूमना तो घूर्णन कहलाता है, लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमना ऑप्शन ए परिक्रमण कहलाता है। दोनों बात में अंतर है। अगर सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो परिक्रमण और अपने ही अक्ष पर घूमेगी तो घूर्णन। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग खालिस्तान है, तो कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या? हमारा सही जवाब है 6370 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी निकटतम है, तो कितनी है बताइए? ऐसा निकटता है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 14,96,00,000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? वायु, बादलों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति या पृथ्वी के घूर्णन के कारण? तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? किस लिए बना? हमारा सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? चंद्रमा की कक्षीय लंबाई, पृथ्वी की कक्षीय लंबाई, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या या पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या? बताइए क्या कहा जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? यह सबसे घना ग्रह है, यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। तो बताइए क्या कहा जाता है, कौन सी बात गलत है? तो ऑप्शन सी, पृथ्वी को लाल ग्रह नहीं कहा जाता, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और सारी बातें एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से खालिस्तान ग्रह है, तो कौन सा है? सूर्य से पृथ्वी कितने नंबर पर आता है? तो पहले पर आएगा बुध, फिर शुक्र, और शुक्र के बाद क्या आ जाएगा? पृथ्वी। ऑप्शन बी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, ऐसे आएगा। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में खालिस्तान क्रमांक पर आती है, तो कौन से क्रमांक पे आती है? ऑप्शन ए, 5वें। आगे बढ़ते हैं। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब खालिस्तान से है, तो कहाँ कब से है? हमारा सही जवाब है 3.5 बिलियन वर्ष। आगे देखते हैं। एक खालिस्तान एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? चांद्र वर्ष, नक्षत्र वर्ष, सौर वर्ष, उष्णकटिबंधीय वर्ष? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, नक्षत्र वर्ष। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? औसत तापमान है ऑप्शन बी, 16 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दिशा में कौन सी दिशा में घूमती है धुरी पर? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इधर से ऐसे आएगी, फिर ऐसे घूमेगी, ऐसे आएगी, ऐसे घूमेगी, यानी कि ऐसे डायरेक्शन है इसकी। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की वृद्धि को मापा था? इरेक्थियस, एगियस, इरेटोस्थनीज या एफिडास? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, इरेटोस्थनीज। आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, कोपरनिकस या न्यूटन? जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है? परिपत्र, अंडाकार, चपटा अंडाकार या गोलाकार? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। कुछ कहते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल नहीं है, अंडाकार है। जैसे देख लो, एक जैसे संतरा या सेब नहीं होता, तो गोल तो होता है लेकिन थोड़ा यहाँ से थोड़ा ऐसे चपटा नहीं होता, जैसे यहाँ से कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे टाइप का, तो थोड़ा चपटा अंडाकार होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह को क्या कोण बनाता है? 110, 330, 660 या 150 डिग्री? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 660 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? 15, 20, 24 या 10? हमारा सही जवाब हो जाएगा 15 डिग्री अंश पर घूमती है। मंगल प्रतिगामी की अवधि यानी वर्षों में लगभग कितनी होती है? 3, 5, 4, 2? तो हमारा सही जवाब है 2 वर्ष की होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? बृहस्पति, मंगल, नेपच्यून या प्लूटो? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। अगर ऐसे याद ना रख पाओ तो ऐसे रख लो कि मंगलवार के दिन किसकी पूजा होती है? बजरंगबली की। और बजरंगबली को क्या चढ़ाया जाता है? सिंदूर, यानी कि लाल रंग चढ़ाया जाता है। लाल रंग से सिंदूर से याद रख लो। वैसे तो ऑरेंज होता है लेकिन थोड़ा सिंदूर से याद रख लो। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? अभी बताया था ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। आगे बढ़ते हैं। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 7वां स्थान है मंगल ग्रह का। अभी बताया था, जैसे मान लो ये सूरज है, फिर बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी। मैं वैसे लिख रही हूं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। हिंदी में बोलूं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर क्या आ जाएगा? मंगल, बृहस्पति, शनि, और हमें पूछा कौन सा है सौर मंडल का? मंगल ग्रह का। तो 1, 2, 3, 4, 5 पे आ गया। रुको, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन ये कौन से स्थान पर आएगा? 7वें स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। अभी बताया था ना 5वां नंबर आ रहा है। जैसे कि 1 मिनट रुको, ये सूरज हो गया, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर कौन सा आ जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर आ जाएगा मंगल, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन ए आएगा, 5वें नंबर पर आएगा। 7वें नंबर पर तो कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? बौना ग्रह नहीं है वो बताना है। बौना ग्रह नहीं है तो मंगल, मेकमेक, प्लूटो या एरिस? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? बौना ग्रह कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए, मंगल ग्रह बौना ग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो अभी बताया था मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर? दूसरे, चौथे, छठे या 8वें? तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, 5वें स्थान पर है, मिसप्रिंट हो गया है। सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर आएगा, इसमें से कोई नहीं आएगा। अभी क्या आया था? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल। तो कौन से स्थान पर आ जाएगा? सूर्य से 1, 2, 3, 4। सही है, सही है। देखो, सूर्य से पूछा है कौन से, यानी कि ये नहीं दूरी, सीधा बताओ तो चौथे स्थान पर आ जाएगा। कौन से स्थान पर आ जाएगा? चौथे स्थान पर। तो यहां पर कौन सा आया था क्वेश्चन नंबर? आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया।
सबसे छोटा ग्रह बताओ, मंगल, पृथ्वी, यूरेनस या नेपच्यून? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आ जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह गैसीय यानी कि जोवियन ग्रह नहीं है? मंगल, अरुण, शनि या बृहस्पति? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को गैस दानव, गैस दानव, गैस गेंट, दानव को इंग्लिश में गेंट यानी राक्षस को बोलते हैं, कहा जाता है? मंगल, बुध, बृहस्पति या शुक्र? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बृहस्पति। गैस दानव यहाँ पर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर गैस काफी मात्रा में प्रचुर है, इसलिए इस ग्रह को गैस दानव ग्रह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़िए, ये एक चंद्रमा, एकमात्र चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब यहाँ पर उपग्रह से है, जिसे अपने स्वयं के आंतरिक रूप में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो ये बात भी सही लग रही है। यह शनि के चारों ओर घूमता है, ये बात गलत है। गैनीमेड तो बृहस्पति का है उपग्रह, यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, यानी कि जितने भी उपग्रह उसमें से सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और यह किसका उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह का है, और यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। यह हमारे सौरमंडल का विशालतम प्राकृतिक उपग्रह, ये तो अभी मैंने बता ही दिया। तो ऑप्शन बी एकदम गलत है। आगे बढ़ते हैं। गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? अभी बताया था, ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह की। आगे बढ़ते हैं। आकार के संदर्भ में प्राकृतिक बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में खालिस्तान स्थान है? आकार के संदर्भ में बताना, पहला, दूसरा, तीसरा या पांच, चौथा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। आगे बढ़ते हैं। आकार के में बताना है, यानी कि सबसे बड़ा है। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण या शनि? तो सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के ही हैं। आगे बढ़ते हैं। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? मंगल का, शनि का, अरुण का, बृहस्पति का? तो किसका है यूरोपा? बृहस्पति ग्रह का ही है। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, 1000वां भाग, 100वां भाग या आधा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1000वां भाग है, और ये तो सबसे बड़ा है, इसके बाद भी 1000वां भाग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड के बारे में पता लगाने के लिए नासा मिशन ड्रैगन फ्लाई चलाने की योजना बना रहा है? टाइटन, सूर्य, यूरेनस या प्रोक्सिमा सेंचुरी? तो किसके लिए जानने के लिए बना रहा है? ऑप्शन ए, टाइटन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? अभी आया था, किसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? तो ऑप्शन सबसे अधिक है। किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? बृहस्पति, अरुण, शनि या वरुण? तो इसमें आ जाएगा शनि है, यानी कि शनि के चंद्र में शनि की ग्रह की संख्या भी सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? आकार के में बताना है, वैसे नहीं पूछा, सूर्य के आधार पर आकार में बताना है। तो हमारा सही जवाब कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी, आकार में पहले बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि। आगे बढ़ते हैं। शनि सूर्य से किस नंबर पर पड़ता है? अब बताना है सूर्य से, तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? छठा। आगे बढ़ते हैं। हाइपीरियन खालिस्तान, हाइपीरियन खालिस्तान के चंद्रमाओं में से एक नाप है, अरुण, शनि, बृहस्पति या शुक्र? तो हाइपीरियन कैसा है? शनि ग्रह का है। आगे बढ़ते हैं। आकार की दृष्टि से टाइटन का हमारे सौरमंडल में प्राकृतिक उपग्रह में कौन सा स्थान है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला स्थान है गैनीमेड जो बृहस्पति ग्रह का है, फिर आ जाएगा टाइटन, और ये किस ग्रह उपग्रह, किसका उपग्रह है? तो शनि ग्रह का। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शनि, शुक्र या पृथ्वी? आंतरिक ग्रह, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शनि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे वातमीय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि या मंगल? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, नेपच्यून। आगे बढ़ते हैं।
कौन सा हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह नहीं है? क्यूपिड, मेकमेक, सेरेस या होमिया? तो बौना ग्रह नहीं है, ऑप्शन बी मेकमेक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है, यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट? यूरोपा, कैलिस्टो, मेकमेक या गैनीमीड? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी मेकमेक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? नेपच्यून, टाइटन, एरिस या हाइड्रा? ऑप्शन सी एरिस। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? प्लूटो, बुध, बृहस्पति या शनि? तो किस ग्रह को बौना ग्रह भी कहते हैं? ऑप्शन ए प्लूटो को भी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का शैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? मंगल का, होमिया का, शनि का या प्लूटो का? तो किसका है बताइए? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्लूटो का। आगे बढ़ते हैं। वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? शनि, बृहस्पति, नेपच्यून या पृथ्वी? तो सबसे ज्यादा अवधि किस ग्रह पर होती है? ऑप्शन सी नेपच्यून पर। आगे बढ़ते हैं। टाइटन किसका उपग्रह है? अभी बताया था टाइटन किसका है? ऑप्शन सी शनि का। आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? जो टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया था? बृहस्पति, नेपच्यून, अरुण या मंगल? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी अरुण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता? वरुण को, मंगल को, अरुण को या प्लूटो को? तो ऑप्शन डी प्लूटो को। आगे बढ़ते हैं। प्लूटो की खोज किसने की थी? जिम मैक्सवेल, टिम हिनमैन, माइने केटबोरो, क्लाइड टोम्बो? तो किसने की थी बताइए प्लूटो की खोज? तो ऑप्शन डी क्लाइड टोम्बो ने। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह बताना है। यूरेनस, शुक्र, वरुण या बृहस्पति? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से शनि, यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो? तो नेपच्यून की दूरी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर है। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में कौन से स्थान पर आता है? आकार के संदर्भ में तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? आकार के संदर्भ में बताना है तो ऑप्शन डी चौथे नंबर पर। यूरेनस सूर्य से कौन सा ग्रह पड़ता है? सूर्य से तो सातवां। आगे बढ़ते हैं। आकार के संदर्भ में बताइए यूरेनस का हमारे सौरमंडल में। तो आकार के संदर्भ में कौन सा पड़ता है? ऑप्शन सी तीसरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मशाल, चांद या तारे? तो ऑप्शन सी, क्योंकि चांद का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, ये परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता तो वह इस दिन किस नाम से जाना जाता है? पूर्णिमा के बाद बताइए, दिखाई नहीं देता जब। तो ऑप्शन सी अमावस्या का दिन। एक तो पूर्णिमा होते है जब पूरा चांद दिखाई देता है, और एक 15 दिन बाद जब वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो कौन सा दिन होता है? अमावस्या का दिन। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? गजपृष्ठ यानी कि एप्सिस, ग्रस्ट यानी एक्लिप्स, भूसमीपक पेरिजी या भूमयुज एपोजी? तो क्या कहते हैं बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ग्रह के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? चंद्रमा का बहिर्मंडल। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के खालिस्तान के बराबर है। तो किसके बराबर है? छठे भाग के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी?
20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट, 3.7 घंटे आप विस्फोट की ध्वनि को सुन ही नहीं सकते। तो क्या होगा? तो अगर चंद्रमा पर बम फूटेगा तो हम उसकी ध्वनि को सुन भी नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, इरिडोलॉजी या प्लेनेटोलॉजी? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेलेनोलॉजी। बस थोड़े से क्वेश्चन और है, 4-5। आगे बढ़ते हैं। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अर्धचंद्रमा, चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्रमा या सूर्य ग्रहण? तो ब्लड मून किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन बी, चंद्र ग्रहण के लिए। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। निम्नलिखित में से कौन महत्तम क्षुद्र ग्रह है? सेरेस, एरोस, पलास या वेस्टा? तो ऑप्शन ए, सेरेस। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित में से किस ग्रह के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह की कक्षा तो किन 2 ग्रह के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। आगे बढ़ते हैं। गैस, चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तारा, धूमकेतु, अंतरिक्ष या उपग्रह? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, धूमकेतु। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौकरी-एस्पिरेंट। यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।